स्वामी विज्ञानंद सरस्वती कहते हैं कि किसी पुण्य काल में मैंने अपने जनक और जननी के मुख से सुन रखा था कि मेरा जन्म सन 1931 ईस्वी में भाद्र मास में हुआ था। मेरा जन्म स्थान आसाम प्रांत के गोपाल पाड़ा डिस्ट्रिक्ट अभ्यापुरी राजधानी के समीप बरनारी कला ग्राम उजान पाड़ा था। उसी गांव के एक संभ्रांत क्षत्रिय राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी के 3 भाई थे। पिताजी मझले थे। पिताजी का नाम श्री विलक राम राय था और माता का नाम हितेश्वरी था। हम 6 भाई बहनें थे। मैं सबसे बड़ा था। बाकी सभी मेरे से छोटे थे। पिताजी डिगबई अपार आसाम के तेल शोधक कारखाने में काम करते थे। नौकरी से रिटायर हो जाने पर अपने घर में ही रहकर कृषि आदि कार्य करते थे। मुझे तथा मेरे छोटे भाई आदि को स्थानीय विद्यालय में विद्याधन के लिए भर्ती करा दिया गया था। मैं 11 साल का हो गया था। 6ठी क्लास में पढ़ता था। एक दिन मैंने सोचा कि आज तो रविवार की छुट्टी है, चलो आज मौसा मौसी के घर हो आऊं। अतः मैं प्रातःकाल ही तैयार होकर मौसी के गांव चल पड़ा। कुछ घंटे में ही पैदल चलकर वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने पर मौसा मौसी दोनों मिले। घर का हालचाल पूछा। मैंने कहा कि सब आनंद मंगल है। दोपहर को मैंने वहीं भोजन किया और भोजन के बाद मौसा जी के बच्चों के साथ खेलता रहा। मौसी ने मेरे से कहा कि बापू आज रात तुम यहीं रह जाना, कल प्रातः घर चले जाना ताकि स्कूल जा सको। मैंने भी कह दिया हाँ रह जाऊंगा। आसामी भाषा में छोटे छोटे बच्चों को बापू कहा करते हैं, परंतु उस समय मैं निरा बच्चा था, इसलिए कोई निश्चय नहीं कर पाया कि मैं वहां रहूं या घर चला जाऊं, क्योंकि मेरा मन वहां नहीं लग रहा था। दिन ढल गया, शाम हो गई, सूर्यास्त होकर संध्या हो चली। आखिर मैंने निश्चय किया कि मैं मौसी के घर नहीं रहूंगा और घर चला जाऊंगा। यह बात मैंने मौसी से कही तो उन्होंने कुछ नाराजगी के साथ कहा, घर जाना ही था तो दिन को क्यों नहीं गया? इस अंधेरे में तुम कैसे जा सकोगे? मैंने कहा कि कोई डर नहीं, मैं चला जाऊंगा। यूं कहकर मैं वहां से घर के लिए चल पड़ा। मैं तेजी से चल रहा था। गांव के बाहर होने के बाद तो और भी गति तेज कर दी। मौसी के गांव और हमारे गांव के बीच में एक बड़ा चारागाह का मैदान पड़ता है। मैदान के बीच रास्ता से पूर्व की ओर एक शमशान भूमि है। वहां एक छोटी सी नदी बहती है जो फाल्गुन चैत के महीने में सूख जाया करती है। मैं शमशान भूमि के पास पहुंचने ही वाला था कि मैंने देखा कि रास्ते के किनारे पर जो बड़ा पेड़ है उसके पास एक विशालकाय मनुष्य सफेद वस्त्र पहने हुए शमशान की ओर मुंह करके हुए खड़ा है। सिर पर सफेद पगड़ी भी है। मैंने उसे कई बार आवाज दी कि आप कौन हैं? वहां पर क्यों खड़े हैं? बोलते क्यों नहीं? परंतु कोई भी जवाब नहीं मिला। पूर्व क्षितिज पर चंद्रमा का उदय हो चुका था, इसलिए वहां सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। मेरे मन में कुछ भय का संचार हो गया। मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अब तो वापस भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मौसी के गांव से मैं बहुत दूर चला आया था और शमशान भूमि पार करके ही मेरा गांव आ जाता था। मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ रखा था कि डरपोक मत बनो, वीर बनो। ये बात मेरे स्मरण में आते ही मेरे अंदर अदम्य उत्साह और साहस उभर कर आए। तब मैं आसपास में कोई डंडा आदि ढूंढने लगा तो पास में ही एक मुर्दा जलाने की अधजली लकड़ी मिल गई। मैंने उसे उठा लिया और साहस पूर्वक आगे बढ़ा तो देखा कि वह दृश्य अब गायब है, पता नहीं कहां चला गया। मैंने भी बड़े साहस के साथ और धैर्य पूर्वक उस स्थान को पार कर लिया। कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद लकड़ी फेंक दी, क्योंकि तब तक मैं अपने गांव के पास पहुंच गया था। अपने घर पहुंचकर मैंने उक्त घटना को सबको सुनाया। घर वालों ने मुझे बताया
कि अमुक गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया था और इसी शमशान भूमि में आज उनका दाह संस्कार किया गया था। तुम आज रात को ही क्यों घर आए? कल प्रातःकाल भी तो आ सकते थे ना? मैंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मौसी के घर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। सबने यही कहा कि वह कोई प्रेत होगा जो तुम्हें दिखाई दिया। मैंने भी सोचा कि चलो जान बची लाखों पाए। यदि मैं डर जाता तो शायद अनिष्ट भी पहुंचा सकता था। उसी दिन से मैंने उस रास्ते से रात को अकेले आना जाना बंद कर दिया। इस प्रकार से कुछ दिन बीते। जब मैंने 8वीं कक्षा में प्रवेश किया तो वहां हमें एक बहुत अच्छे संस्कृत के विद्यार्थी टीचर मिले। वे विद्यार्थियों को बड़े प्रेम से शिक्षा दिया करते थे और पढ़ाई में कुछ ढिलाई देखने पर उसमें रुचि पैदा करने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर उपदेश भी दिया करते थे। उपदेश के समय कभी कभी एक संस्कृत श्लोक का उच्चारण किया करते थे और उसका अर्थ बताते थे। यथा नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। इस श्लोक को किसी पुराण का वचन बताते थे और इसका अर्थ इस प्रकार करते थे कि विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इस प्रकार के उपदेशों से विद्यार्थियों को बहुत मानसिक बल मिलता था। केवल यही नहीं किंतु धैर्य और साहस भी बढ़ता जाता था, जिससे पढ़ाई में रुचि बढ़ती जाती थी। वे हमें खेलकूद में भी भाग लेने के लिए कहते थे, जो शारीरिक विकास के लिए अनिवार्य है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और मस्तिष्क का भी विकास होना बताया गया है। इसलिए हम लोग खेलकूद में भी भाग लिया करते थे और आनंदित रहते थे। खेलों में टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, गेंद खेलना, घुड़सवारी, लाठी, बल्लम चलाना, ऊंचा कूदना, लंबा कूदना आदि खेल उपयोगी बताते थे। इसके अतिरिक्त व्यायाम करना जैसे दंड बैठक तथा जिम्नास्टिक आदि का भी अभ्यास अनिवार्य बताया है। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए ये सब विशेष उपयोगी बतलाया गया है। मैं भी खेलकूद में भाग लेता था, किंतु मुझे फुटबॉल का खेल बहुत पसंद आता था और उसे ही विशेष रूप से खेला करता था। तू आप अपनी याद कर, फिर आत्म को तू प्राप्त हो, ना जन्म ले मर भी नहीं, मत ताप से संतप्त हो। जो आत्म सो परमात्म है, तू आत्म में संतप्त हो। ये मुख्य तेरा काम है, मत देह में आसक्त हो। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल दी हिमालयन योगिनी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।